नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज इस मीडिया क्विज़ में हम चर्चा करेंगे समाचार पत्र से जुड़े कुछ सवालों के बारे में। जी हाँ, समाचार पत्र, अलग अलग समय में समाचार पत्र हिंदुस्तान में शुरू हुए और कौन से वो एमिनेंट जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग समाचार पत्रों के शुरू होने में या उनकी स्थापना में अहम भूमिका निभाई। तो आइए शुरू करते हैं आज की मीडिया क्विज़। हमारा पहला सवाल है, द फर्स्ट बांग्ला न्यूज़पेपर समाचार दर्पण वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम विच प्लेस। जो बांग्ला भाषा का जो समाचार पत्र है, पहला समाचार पत्र जिसे कंसीडर किया जाता है समाचार दर्पण, ये कौन सी जगह से प्रकाशित होता था, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर है श्रीरामपुर। जी हाँ, श्रीरामपुर से ये समाचार पत्र प्रकाशित होता था। बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी द्वारा प्रकाशित यह बंगाली साप्ताहिक 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में श्रीरामपुर में बैप्टिस्ट मिशन प्रेस से 23 मई 1818 को प्रकाशित हुआ था। इसे भारतीय भाषा का, जैसे हमने पहले बताया, पहला अखबार माना जाता है। बंगाली भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित होता था और भारतीय भाषाओं की जो पत्रकारिता है उसकी शुरुआत में इसका अहम रोल माना जाता है। आइए अब अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। इन विच ईयर रॉबर्ट नाइट फाउंडेड द स्टेट्समैन। स्टेट्समैन एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार पत्र, एक कह सकते हैं कि विश्वसनीय समाचार पत्र जिसका बहुत बड़ा योगदान है भारतीय पत्रकारिता में। तो रॉबर्ट नाइट जो एक जर्नलिस्ट रहे हैं, एडिटर रहे हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की। तो आपको बताना है कि कब इसकी स्थापना की गई। इसका आंसर है 1875। जी हाँ, 1875 में रॉबर्ट नाइट ने द स्टेट्समैन की स्थापना की। स्टेट्समैन 1875 में स्थापित एक भारतीय अंग्रेजी भाषा का ब्रॉडशीट दैनिक समाचार पत्र है और कोलकाता, नई दिल्ली, सिलीगुड़ी और भुवनेश्वर में एक साथ प्रकाशित होता है। इसका जो स्वामित्व है यानी ऑनरशिप है द स्टेट्समैन लिमिटेड के पास है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। आइए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। विच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय M.K. गांधी इन साउथ अफ्रीका। हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक समाचार पत्र शुरू किया। आपको बताना है उसका नाम कि कौन सा समाचार पत्र उन्होंने साउथ अफ्रीका में शुरू किया। तो इसका आंसर है इंडियन ओपिनियन। जी हाँ, साउथ अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नाम का समाचार पत्र शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, जो नस्लीय भेदभाव जिनके साथ हो रहा था, उससे लड़ने के लिए और अलग अलग जो सिटीजन्स के राइट्स हैं, नागरिक अधिकार हैं, उनको हासिल करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये समाचार पत्र शुरू किया गया और इसने उस जागरण में एक अहम भूमिका निभाई। 1904 से 1915 के बीच में समाचार पत्र निकाला गया। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हु फाउंडेड द इंडियन लैंग्वेजेस न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन। यानी जो भारतीय भाषाओं के जो समाचार पत्र हैं उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके हितों की सुरक्षा के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अलग अलग जो थी, चाहे वो न्यूज़ प्रिंट की बात है, चाहे सेंसरशिप की बात है, तो ये एक एसोसिएशन बनाई गई। तो ये एसोसिएशन कब बनाई गई और इसकी स्थापना किसने की। तो आइए इस सवाल का आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक जी, जिन्होंने केसरी और मराठा 2 समाचार पत्र उन्होंने खुद निकाले और उन्हें लगा कि भारतीय भाषाओं के जो समाचार पत्र हैं उनके हितों की रक्षा के लिए एक एसोसिएशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो इंडियन लैंग्वेजेस न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन जो उसका गठन किया गया और इसका जो गठन किया गया वो किया गया 14 जून 1941 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड एक बहुत ही भारतीय पत्रकारिता में अगर बात करें, नेशनल हेराल्ड का नाम लिया जाता है। तो कब ये समाचार पत्र शुरू किया गया और किसने शुरू किया। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र शुरू किया। जैसा कि हमने बताया, इस समाचार पत्र की जो स्थापना है, जो शुरुआत है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में, जैसे एक तरह से टूल था, एक साधन था, लोगों को जागरूक करने का एक मंच था जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए और स्वतंत्रता की अलग जगाई जाए, लोगों में एक जागरूकता का संदेश दिया जाए। तो इस मकसद से 1938 में शुरू किया गया। लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इसको प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि इस बाद में इसका प्रकाशन फिर शुरू हुआ, लेकिन 2008 में वित्तीय कारणों से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इस समाचार पत्र का परिचालन जो वो बंद कर दिया गया। हमारा अगला सवाल भी समाचार पत्र के इतिहास से जुड़ा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार पत्र इंडिपेंडेंट। तो आपको बताना है कि हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट समाचार पत्र किसने शुरू किया? और इसका सही आंसर है मोतीलाल नेहरू। जी हाँ, मोतीलाल नेहरू जी ने इंडिपेंडेंट समाचार पत्र शुरू किया। इलाहाबाद का ये एक अखबार था। 2 साल बाद ब्रिटिश दमन के तहत ये अखबार बंद हो गया। तो 1919 में श्री मोतीलाल नेहरू जी ने ये द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र इलाहाबाद से शुरू किया। लेकिन जैसा कि हमने बताया उस वक्त बहुत मुश्किल था समाचार पत्रों का प्रकाशन करना, और 2 साल बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको प्रतिबंधित कर दिया, इसको बंद करना पड़ा। तो अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन लैंग्वेज जर्नलिज्म इन इंडिया? यानी भारतीय जो भाषाओं की जो पत्रकारिता, इंडियन लैंग्वेज जर्नलिज्म जो है, उसके जनक किसको कहा जाता है, फादर किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। जी हाँ, राजा राम मोहन राय जी को इंडियन लैंग्वेज जर्नलिज्म का फादर जो है उस तरीके से उनको देखा जाता है, उसके जनक के रूप में माना जाता है। भारतीय भाषाओं की जो पत्रकारिता है उसको आगे बढ़ाने में राजा राम मोहन राय जी का जो योगदान है बहुत अहम रहा है। उन्होंने खुद बहुत से समाचार पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखे, खुद उन्होंने समाचार पत्र शुरू किए, चाहे वो संवाद कौमुदी की बात करें, चाहे मिरातुल अखबार की हम बात करें। अलग अलग पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन किया और सामाजिक बाधाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इन मंचों का बखूबी उन्होंने इस्तेमाल किया। उनकी जो कमांड है, एक तरह से कहते हैं, बहुत सी भाषाओं पर उनकी कमांड थी और उन्होंने शुरुआती दिनों में ही बहुत सी भाषाओं में दक्षता हासिल कर ली थी। हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी, उनकी मातृभाषा बंगाली थी, लेकिन इन सब भाषाओं में भी उनकी बड़ी अच्छी पकड़ थी। इसलिए जो भाषाएं, भारत की अलग अलग भाषाएं थी, रीजनल लैंग्वेजेस थी, उनके उत्थान में और उनमें जो पत्रकारिता हो रही थी उसको आगे बढ़ाने में उनका योगदान अहम रहा। इसलिए जो भारतीय भाषाओं की जो पत्रकारिता है उसका जनक जो है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो अगले सवाल की ओर हम रुख करते हैं। हु लॉन्च्ड द लीडर इन इलाहाबाद? लीडर एक समाचार पत्र रहा। आज़ादी के वो जो संघर्ष था उस दौरान बहुत ही लीडर की चर्चा हुई। समाचार पत्र का काफ़ी नाम था। इलाहाबाद से ये लॉन्च हुआ। तो आपको बताना है किसने इस समाचार पत्र को लॉन्च किया। तो इसका आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय। जी हाँ, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लीडर्स जो समाचार पत्र है उसको इलाहाबाद से लॉन्च किया। मदन मोहन मालवीय जी भारतीय विद्वान, शिक्षा सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई और स्वतंत्रता संग्राम का जो संघर्ष था उसमें उसका योगदान जो है, उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के वो संस्थापक रहे। समाचार पत्र के इतिहास की अगर बात करें तो इससे जुड़ा एक और सवाल हम इस क्विज में लेते हैं। विच न्यूज़पेपर इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ वर्ल्ड? यानी दुनिया का पहला समाचार पत्र कौन से समाचार पत्र को माना जाता है, कहा जाता है कि ये पहला समाचार पत्र है? तो इसका आंसर है एक्टा डायरूना। जी हाँ, एक्टा डायरूना को दुनिया का पहला समाचार पत्र माना जाता है, कंसीडर किया जाता है। इसका जो प्रकाशन है वो रोम से होता था और जो दैनिक रोमन जो आधिकारिक नोटिस हैं जो निकाले जाते थे प्रशासन की ओर से, एक प्रकार का दैनिक वो गज़ट था, डेली गज़ट के रूप में था। और जो प्रिंटेड फॉर्म में आज समाचार पत्र आप देख रहे हैं उस फॉर्म में समाचार पत्र ये नहीं था, बल्कि पत्थर या धातु जो है उस पर इसको उकेरा जाता था और रोम के फॉर्म जैसे सार्वजनिक स्थानों पर संदेश बोर्डों में प्रस्तुत किया जाता था इसको। जो प्रिंटेड फॉर्म है या डिजिटल फॉर्म है वो तो खैर थी ही नहीं उस टाइम, लेकिन ये प्रिंटेड फॉर्म में भी नहीं होता था, बल्कि धातु या पत्थर पर इसको उकेरा जाता था जो प्रशासन के आदेश होते थे। तो इसको पहले समाचार पत्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो डायरूनल एक्टा डायरूना जो है ये 59 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और 222 ईस्वी तक ये जारी रहा। एक्टा डायरूना पहला समाचार पत्र जिसे कंसीडर किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, हु सेड न्यूज़पेपर्स शुड बी बोथ अ डेली टीचर एंड अ डेली ट्रिब्यून? किसने ये स्टेटमेंट दी, किसकी कोटेशन है? समाचार पत्र को डिफाइन करते हुए एक अच्छी डेफिनेशन दी है, समाचार पत्र का मीनिंग जो है इसमें समझाया गया है। तो ये डेफिनेशन किसने दी? हु सेड न्यूज़पेपर्स शुड बी बोथ अ डेली टीचर एंड अ डेली ट्रिब्यून? तो इसका सही आंसर है जोसेफ पुलिट्जर। जी हाँ, जोसेफ पुलिट्जर, जिनका नाम आप जानते हैं, जोसेफ पुलिट्जर के नाम पे अवार्ड भी दिया जाता है, जिसे पत्रकारिता का नोबेल पुरस्कार भी कहें आप तो गलत नहीं होगा। तो जोसेफ पुलिट्जर जी की ये कोटेशन है, ये उनकी स्टेटमेंट है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इस मीडिया क्विज में हमने समाचार पत्र की जो हिस्ट्री है, उसका जो इतिहास है, उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा की। हम इसी तरह जो मीडिया है, जो समाचार पत्र है, मैगज़ीन है, इससे जुड़े विभिन्न जो पहलू हैं उन पर जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनके बारे में आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।